टू विन, जीतने की इच्छा हर किसी की होती है। आपकी भी होती होगी, मेरी भी होती है, क्यों ना हो। हारना कौन चाहता है भला। हारने की कभी सोचना भी नहीं चाहिए। लाइफ में जीत का सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके कॉन्शियस माइंड में विक्टोरियस वाइब्रेशन हमेशा रहना चाहिए। अगर आपने किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने से पहले विक्ट्री को फील कर लिया, सक्सेस को फील कर लिया, उस फीलिंग को अपने कॉन्शियस माइंड में पोर कर लिया, तो सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ट्रस्ट मी। सक्सेस मिलना और सक्सेस की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, ये दो पहलू हैं। हम एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। किसी प्रोजेक्ट के दौरान, किसी काम के दौरान, किसी वर्क प्रोफाइल के दौरान बहुत सारे मिस्टेक्स के थ्रू हम जाते हैं। उसमें हम नई नई लर्निंग्स भी लेते हैं। लर्निंग्स लेके हम ग्रो भी करते हैं और कई बार हमें फेलियर भी मिलता है। अनुभव और लर्निंग के आधार पे मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो ना कि हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं, बल्कि सक्सेस की सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, सक्सेस का सस्टेनेबल होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार आपको सक्सेस मिल गया ना, फिर अगर वो आपसे जुदा होता है तो बहुत तकलीफ होती है यार। सक्सेस को सस्टेनेबल बनाओ। सक्सेस अगर आपकी लाइफ में सस्टेनेबिलिटी के साथ अगर आता है तो वो एक बहुत ही सुखद क्षण होगा आपके लिए। लेट्स से आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उस प्रोजेक्ट की बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, उस प्रोजेक्ट की बहुत सारी प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो पहला स्टेप ये कहता है कि आप उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट एजुकेशन लो। एजुकेट योरसेल्फ। अब मानव मन में ये होता है, ओह आई नो एवरीथिंग यार, व्हाई शुड आई गो इनटू एजुकेशन। नो 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 नो, लेट्स वैकेट योरसेल्फ। लेट्स वैकेट योरसेल्फ। खुद को आप खाली कर लें और एक कंप्लीट एजुकेशन उस प्रोजेक्ट के बारे में ले, अवश्य ले। वो एजुकेशन में एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टेक्निकलिटीज, टाइम फ्रेम, टारगेट सेटिंग और कई तरह की प्लानिंग्स, सारी चीज़ें आएंगी जिस पे आप विचार करोगे। उसमें जो बेसिक इम्प्रूवमेंट्स, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन आप करना चाहते हो, उसके बारे में आप सोचोगे, विचारोगे। एजुकेट होने के बाद अब अगला कदम होता है प्लानिंग का। फ्रेंड्स, planning is a very vital part of life. Whether it is your personal life, professional life, social life, planning is very important. If you are not planned in your life, you cannot even think of growing. Planning is very important. अब आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, जिस प्लानिंग में सक्सेस का प्रोपोजिशन बेशक कम ज़्यादा हो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बेशक कम ज़्यादा हो, बट आपका उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के प्रति कन्विक्शन 100% हो। आप कन्विक्टेड होके अगर प्लानिंग करते हैं, आप कन्विक्टेड होके उस प्रोजेक्ट के प्रति पूरे समर्पित भाव से अगर आप स्ट्रेटजीज बिल्ड करते हैं, तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अपने आप इंक्रीज होती है। आपको किसी की और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद को एजुकेट किया, आपने एक ऐसी प्लानिंग बनाई जिसमें कि आपने सारे प्रोज एंड कॉन्स, सारे पैरामीटर्स को अच्छा से स्टडी किया और फिर उस हिसाब से
वेल टाइटेंड प्लान आपने खुद के लिए क्रिएट किया। नाउ हमारा कॉन्शियस माइंड में जनरली ये मानव के मन में ये ऐसा अक्सर होता है कि जब वो कोई काम करने की शुरुआत करता है तो उसके कॉन्शियस माइंड में फियर ऑफ फेलियर नाम का एक प्राणी घुस जाता है और वो कहता है कि भाई तू फेल कर जाएगा, व्हाई आर यू ट्राइंग, तेरे बस का नहीं है ये। वो प्राणी डिमोटिवेशन के सारे पैतरे अपनाता है। तो फ्रेंड्स, हमें फियर ऑफ फेलियर को पुश करके बाहर फेंक देना है। हमें अपने मन से हर किसी डर को हटा देना है। जैसा कि मैंने पहले ही पॉइंट में बताया कि आपको किसी भी काम की शुरुआत के समय से ही सक्सेस को फील करना है। If you start feeling your success, the probability of getting success would be higher. So, उस प्राणी को जो फियर ऑफ फेलियर नाम का प्राणी है उसको अपने कॉन्शियस माइंड से आप निकाल दोगे। फोर्थ पॉइंट इज पेशेंस। मैंने कई वीडियोस में इस पे एलैबोरेटली डिस्कशन भी किया है। पेशेंस के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो जिसमें इंसान पेशेंस रख के पेशेंट बन जाता है। दूसरा पहलू वो एक में इंसान पेशेंस रख के ग्रो कर जाता है। मित्रों, प्रोजेक्ट्स में अगर आपने टाइमलाइन 6 मंथ का रखा है तो पेशेंस का ये कतई मतलब नहीं है कि आप उसको 12 मंथ्स तक रख लो और पेशेंटली उसको करो। पेशेंस का मतलब यहाँ है काम एंड कंपोज्ड मुद्रा में होते हुए उस प्रोजेक्ट को समझना, ऑन टाइम उसको एग्जीक्यूशन भी देना, प्लानिंग भी करना, काम एंड कंपोज्ड रहना। अगर आपका माइंड इम्पेशेंट हो जाता है तो आपका माइंड स्टेबिलिटी को खो देता है, और जब आपका माइंड अनस्टेबल होगा तो आपका ऑन टाइम एग्जीक्यूशन में आपको दिक्कतें आएंगी। आप कई परेशानियों से घिर जाओगे, कई सारे कॉन्स्ट्रेंट्स आपके ऊपर अटैक करेंगे, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फेल तो नहीं होना है ना, तो उसको हमें अपने आप से दूर रखना है और पेशेंस को अपने साथ रखना है, और पेशेंस रख के हमें ग्रो करना है, ना कि पेशेंट बन के उदास मन से बीमार हो जाना है। फिफ्थ वन इज ऑन टाइम एग्जीक्यूशन। एक बार मैं रिपीट करता हूं। फर्स्टली, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सेकेंडली, we need to plan. We need to have a planning considering all pros and cons, all technicalities, all sort of processes, what needs to be done. Thirdly, we have to get out the fear of failure kind of devil from our conscious mind. Fourth one is patience. We have to be patient in a way that we have to grow with a very calm and composed manner. Fifth one is on-time execution. Whatever we have planned for execution, we should have a turnaround time, fixed turnaround time, and we have to put our effort in such a proportion that we do that particular job in that particular turnaround time. Friends, turnaround time is very important. Turnaround time, if you accomplish any project within turnaround time, it gives you huge confidence, huge motivation. And that is the case of management too. It means you are having expertise in time management also. So respect your time, utilize your time, and let's freeze a turnaround time for that particular project, for that particular work, and close it within that particular turnaround time.
ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर। जब हम सफल हो जाते हैं, सक्सेस हमारे दरवाजे आ जाती है, हम इंजॉय करते हैं, हम खुश हो जाते हैं, और हम कुछ समय बाद उस सक्सेस को भूल जाते हैं। हमें उस सक्सेस को भूलना नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें रेगुलरली उस सक्सेस से बातचीत करते रहनी है, अपनी आत्मचेतना से, अपनी सेल्फ मोटिवेशन से। हमें उस सक्सेस के साथ हमेशा जिंदा रहना है। हमें उस सक्सेस से बातें करती रहनी है। हमें उस सक्सेस को मेमोराइज करते रहना है। हमें उस सक्सेस के दौरान हमसे जो कमियां हुई थी, हमसे जो गलतियां हुई थी, या हमने जो इम्प्रूवमेंट किया था, या जो हमें आगे करना था, हमें उन सब पहलुओं को अपने जेहन में जिंदा रखना है। सक्सेस सस्टेनेबल तभी नहीं रह पाता जब हम सक्सेस की फील को भूल जाते हैं, सक्सेस की फील को खुद से डिलिंक कर देते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ हैज सेवरल अपॉर्चुनिटीज। आज आपने एक प्रोजेक्ट किया, उसमें आपको सक्सेस मिला, कल दूसरा प्रोजेक्ट करोगे, उसमें फिर सक्सेस मिलेगा, परसों तीसरा प्रोजेक्ट करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। बट इट नेवर मीन्स कि अगर कुछ हमें मिल गया तो जो हमें मिला था हम उसको भूल जाएंगे। वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है और वो एक सक्सेस है। तो क्या हम उस हिस्से को खुद से डिलिंक कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, और करना भी नहीं है। नहीं तो हमारा सक्सेस सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समराइज करते हुए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि खुद को एजुकेट करें। किसी भी वर्क प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने से पहले आपकी प्लानिंग पूरी तरह से बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें कि प्रोज एंड कॉन्स को, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कंसिडरेशन में रखा जाए। फियर ऑफ फेलियर को थ्रो आउट करें अपने कॉन्शियस माइंड से, और सक्सेस को स्टार्ट से ही फील करना शुरू करें। पेशेंस रखें, काम एंड कंपोज्ड रहें ग्रोथ के लिए। एग्जीक्यूशन का एक पर्टिकुलर टर्न अराउंड टाइम डिसाइड रखें, और उस टर्न अराउंड टाइम में अपने प्रोजेक्ट को हिट करें, एकॉम्प्लिशमेंट दें उसको, और अपने सक्सेस से रेगुलर बात करें। सक्सेस को सक्सेस मिलने के बाद, एंजॉय करने के बाद भूलने की चेष्टा मत करें, ना ही भूलें, नहीं तो सक्सेस आपसे रूठ जाएगा और सक्सेस आपसे दूर चला जाएगा। तो सक्सेस की सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको सक्सेस के साथ ही, उस फील के साथ ही जीना है, और आगे की सक्सेसेस की प्लानिंग इन सब पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू रखना है। आई होप आप सबको ये मेरी बातें, जो हमने मे बी आफ्टर 1 वीक हमने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया है, आपकी लाइफ में कुछ न कुछ इम्पैक्ट करेगी, और हम सब एक दूसरे के साथ एसोसिएट होके एक दूसरे को इंस्पायर करते हुए लाइफ में हर ग्रोथ को हासिल करने की पूरी चेष्टा करेंगे। आप सब खुश रहें, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।